चुप रहने के फायदे बाग, मौन की शक्ति। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को किसी पंचायत में खुद को चुप रख सकता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। चुप रहने के फायदे नंबर 1, ध्यान के माध्यम से मन को शांति में लाने का प्रयास करे, जैसे मनुष्य के जीवन में आनंद और स्थिरता का महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ है मन को एक विशेष विषय पर ध्यानित करना और उसमें समर्थ बनना। यह ध्यान और अध्यात्म की अगुवाई में मन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से मन को शांति में लाने के कई तरीके होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांति में लाने का प्रयास करें। विचार शून्यता, विचारों को शांत करके अपने मन को शून्यता में ले जाएं। मौन, बोलने की विधि को समझें और मौन रहें। साधना, ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा का संबंध बढ़ाएं। सेवा, अपने आसपास के लोगों की सेवा में लगे रहें। संयम, इंद्रियों के संयम में रहें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। उपासना, ईश्वर या आत्मा की उपासना में लगे रहें। संग, सकारात्मक और आत्मीय लोगों के संग में रहें। ध्यानाभ्यास, नियमित ध्यान का अभ्यास करें। स्थित प्रज्ञता, स्थिर और समझदार मन के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। ये सभी तरीके गौतम बुद्ध के उपदेशों और उसके जीवन शैली के मूल्यों को प्रकट करते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांति में लाने का प्रयास करना मनुष्य के जीवन में आनंद और स्थिरता का महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान का अर्थ है मन को एक विशेष विषय पर ध्यानित करना और उसमें समर्थ बनना। यह ध्यान और अध्यात्म की अगुवाई में मन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से मन को शांति में लाने के कई तरीके होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अध्ययन और मनन, ध्यान का प्रारंभ करने का सर्वाधिक सुलभ तरीका है अपने आत्मा के विचार करना। समय समय पर पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और उनमें विचार करने के माध्यम से मन को शांति में ला सकते हैं। आसन और प्राणायाम, एक स्थिर और सुखद आसन में बैठकर अपने ध्यान को संकेतित करने के लिए ध्यान करें। प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास को नियंत्रित करें और मन को शांति में लाएं। मंत्र ध्यान, मंत्र का उच्चारण करके मन को एकाग्र करें। यह ध्यान को सहारा देता है और मन को शांति में लाने में मदद करता है। चित्र ध्यान, एक शांतिपूर्ण और सुंदर चित्र को ध्यान में लेकर मन को शांत करें। चित्र के रूप, रंग और भाव को समझने के लिए समय दें। चिंतन, एक विशिष्ट विषय पर चिंतन करने के लिए समय निकालें। इसके द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है और ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है। स्वाध्याय, अपने जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों के बारे में ध्यान दें। स्वाध्याय के माध्यम से मन को स्थिरता प्राप्त होती है और शांति मिलती है। प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखने और उनका आनंद लेने के लिए समय निकालें। यह मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। साधना, नियमित साधना के माध्यम से मन को शांति में लाएं। साधना के द्वारा मन को नियंत्रित करने की कला सीखी जा सकती है और शांति की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। संग, सकारात्मक और आत्मीय लोगों के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है। नंबर 2, विचारों को शांत करके अपने मन को शून्यता में ले लें। ध्यान एकाग्रता और शांति लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। नियमित रूप से ध्यान करने से आप अपने विचारों को शांत करना और अपने मन को शून्यता में लाना सीख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं, जैसे कि श्वास ध्यान, मंत्र ध्यान और विपश्यना ध्यान। आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार कोई भी ध्यान विधि चुन सकते हैं। योग न केवल शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मन को शांत करने में भी मदद करता है। योगासन और प्राणायाम अभ्यास मन को एकाग्र करने और विचारों को शांत करने में मदद करते हैं। कुछ योगासन जो मन को शांत करने में मदद करते हैं वे हैं शवासन, बालासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरों की मदद करने से आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करने और अपने विचारों को शांत करने में मदद मिल सकती है। आप किसी स्वयंसेवी संगठन में शामिल हो सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने से आपको जीवन में अर्थ और उद्देश्य मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि यदि आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है तो आपको किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेनी चाहिए। नंबर 3, चुप रहकर प्यार करना आपको बहुत मजबूत बनाता है नफरत को।
नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है, जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों को समझने और उनका समर्थन करने का प्रयास करें। उनकी भावनाओं को समझें और उनके साथ उनके मामलों में सहानुभूति और सहयोग प्रदान करें। दूसरों की मदद करें और उनके साथ सहयोग करें, चाहे वह उनके व्यक्तिगत जीवन में हो। विश्वास और ईमानदारी। दूसरों के साथ विश्वास और ईमानदारी के साथ बर्ताव करें। अपने वचनों को पालन करें और उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखें। संयम। अपने भावों को नियंत्रित करें और अपने क्रियावली में संयम बनाए रखें। धैर्य से काम करें और समस्याओं का समाधान ढूंढें, बिना किसी प्रतिक्रिया के। नंबर 4, हम अपने आप को चुप रखकर क्या फायदा कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित एक कथा है जो हमें चुप रहने के फायदों के बारे में सिखाती है। किसी गांव में एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उससे पूछा, गुरुजी, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरे मन में हमेशा चिंता रहती है और मैं चिंतित रहता हूं। गुरुजी ने उसे एक शारीरिक और मानसिक अभ्यास के लिए सिखाया। उन्होंने कहा, तुम एक दिन के लिए जंगल में जाओ और एक बिना किसी बात किए रहने का प्रयास करो। शिष्य ने गुरुजी की बात मानी और जंगल में चला गया। वह बिना किसी शब्द कहे चुपचाप बैठा रहा। पहले कुछ समय तक वह थोड़ा असहज महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। वह जंगल की सुंदरता में खो गया और अपने आप में एक नई शांति का अनुभव करने लगा। शाम को वह अपने गुरु के पास लौटा और गुरुजी ने पूछा, तुमने क्या सीखा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैंने यह सीखा कि चुप रहकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और चुप रहते हैं तो हमें अपने आत्मा का अनुभव होता है। गुरुजी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, यही सच्चा ध्यान है। चुप रहना हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं, हमारे मन की अफवाहें और चिंताएं कम होती हैं और हम अपने स्वार्थ से परे हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना हमें अपने मन को शांत करने में मदद कर सकता है और हमें अपने आत्मा के साथ जुड़ने का अनुभव दिला सकता है। इसके अलावा यह हमें दूसरों के साथ संवाद में बेहतरीन बनाता है और हमारे विचारों को स्पष्टता से प्रकट करने में मदद कर सकता है। नंबर 5, समय की बचत। कभी कभी चुप रहना समय की बचत करने का एक तरीका हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई विवाद या तकरार छोड़ दी है और चुप रहने का निर्णय लिया है, तो यह उनके समय और शक्ति की बचत कर सकता है, जो उन्हें अन्य गतिविधियों में लगाई जा सकती हैं। अस्पष्टता और बाधा। कई बार चुप रहने से लोगों के बीच अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है और यह विचारों, भावनाओं या मांगों को स्पष्ट करने में बाधा बन सकता है। यदि आप अपने विचार और भावनाओं को दूसरों के सामने रखने के बजाय चुप रहते हैं, तो लोग आपकी इच्छाओं, जरूरतों और समस्याओं को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में टूट। कभी कभी चुप रहने से रिश्तों में टूट जाने का खतरा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने संदेशों, जरूरतों या आपत्तियों को छुपाता है, तो इसके कारण संबंधों में असंतोष और अनुबंध उत्पन्न हो सकते हैं। संवाद, समझदारी और संवेदनशीलता रिश्तों के निर्माण और स्थायीकरण में महत्वपूर्ण होते हैं। अवसाद या तनाव। जब किसी व्यक्ति ने अपनी भावनाओं या मुद्दों को चुप कर दिया है, तो वह अवसाद और तनाव का शिकार हो सकता है। यह चिंता, दबाव और भावनात्मक आपातकालीनता का कारण बन सकता है। चुप रहने से अन्याय बढ़ता है, चुप रहने से अत्याचार बढ़ता है या चुप रहने से अवनैतिकता बढ़ती है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। चुप रहने से अपराध बढ़ते हैं। चुप रहने से जुल्म करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। अतः चुप नहीं रहना चाहिए हो हल्ला मचाकर हंगामे खड़े करना ही अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया पहला कदम है।
चुप रहकर अन्याय सहन करना भी खुद के साथ खुद अन्याय करने के बराबर है। चुप रहने से क्या होता है? चुप रहने से कमजोरों पर ताकतवर सवार हो जाते हैं। चुप रहने से आपकी चुप्पी को आपकी मौन स्वीकृति माना जा सकता है। चुप मत रहिए, बल्कि सच्चाई के समर्थन में आवाज बुलंद कीजिए। नंबर 6, कई बार चुप रहना आपको झगड़े से बचा सकता है। कई बार दो लोगों के बीच काफी अधिक बहस हो जाती है और बहस हो जाने की वजह से काफी परेशानी होती है। लेकिन यदि बहस के बीच में आप चुप हो जाते हैं तो यह एक तरह से अच्छी बात है। आप खुद को झगड़े से बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी अपनी पत्नी के साथ बहस हो जाती है, अब यदि आप उसके साथ और अधिक बहस करते हैं तो इसकी वजह से आपका झगड़ा और अधिक बढ़ सकता है। इसीलिए आपको बहस करने से बचना होगा। चुप रहने से एकाग्रता के अंदर भी काफी अधिक बढ़ोतरी होती है। मगर याद रखें, चुप रहने का यहां पर मतलब यह है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप आराम से बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो एकाग्रता है उसके अंदर सुधार होने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मन को एकाग्र करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे चुप रहने की आदत विकसित करें। वैसे भी एकाग्रता काफी अधिक जरूरी होती है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर एकाग्रता का होना काफी अधिक जरूरी होता है। नंबर 7, खुद को सुधारने में चुप रहना मदद करता है। यदि आप बाहरी तौर पर चुप रहते हैं तो यह भी एक फायदे का सौदा होता है। कभी शाम के समय अकेले समुद्र या नदी के किनारे बैठ जाएं और अपनी अंदर की दुनिया के बारे में सोचें। अंदर की दुनिया के अंदर आप किस तरह के हैं, आपके अंदर क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और विचार करने का फायदा यह होगा कि आपको खुद को सुधारने में मदद मिलेगी। आपने जो गलतियां की थीं, उनको बेहतर करने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। तो चुप रहने का यह एक बड़ा फायदा आप समझ सकते हैं। चुप रहने से आपको अपने विचारों, भावनाओं और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने ध्यान को एकाग्र करना सीख सकते हैं। यह आपको अधिक उत्पादक बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब आप चुप होते हैं तो आप अपने आवेगों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यह आपको अधिक धैर्यवान और समझदार बनने में मदद कर सकता है। चुप रहना एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको खुद को बेहतर बनाने और जीवन में अधिक खुशी और शांति पाने में मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।